नमस्कार, आप देख रहे हैं टू ज़ेड लाइव खबर। इस समय हम बाराबंकी में आए हैं। यूनानी डे का लगातार चलन चलता चला आ रहा है। पिछले कई वर्षों से यूनानी डे मनाया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, यूनानी डे जो मनाया जा रहा है इसके कि कब से बाराबंकी ज़िले में स्टार्ट किया गया? ये तकरीबन 8 साल पहले ये 8वां यूनानी डे मनाया जा रहा है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में जब खलीफतुल्लाह साहब चेयरमैन थे उसके, तो उन्होंने ये तजवीज़ रखी थी कि यूनानी डे भी मनाना चाहिए, जैसे कि और पैथीज़ में या और मौक़ों पे डे बनाया जाता है। उसके लिए तजवीज़ मांगी गई और तमाम जगहों से तजवीज़ आई जब, तो उसमें सबसे ज़्यादा इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया गया कि हकीम अजमल ख़ान साहब के यौम पैदाइश पे यूनानी डे का इनेकाद किया जाए। चूँकि हकीम अजमल ख़ान साहब के खिदमात को सभी ने यूनानी के लिए बहुत ज़्यादा सराहा, इसलिए उनके लिए ये मौजू भी था। और इसीलिए तकरीबन 8 साल पहले से, यानी 2016 से यूनानी डे बाकायदा मनाया जा रहा है। और चूँकि उनकी यौम पैदाइश 11 फरवरी है, इसलिए इस दिन को यूनानी डे के तौर पे मनाया जा रहा है। और इस दिन हम लोग ये अज़्म करते हैं कि यूनानी की फ़रोग़ के लिए और यूनानी से जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, और यही इसका मकसद है। डॉक्टर साहब, लगातार जो है आपका यूनानी डे मनाया जा रहा है, इसको जब यूनानी डे मनाया जा रहा है इसके बाद क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसा लोग क्या बता रहे हैं? लोगों का रुझान यूनानी की तरफ बढ़ रहा है, और जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो यूनानी दवाएं कम इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनका जोर जो है यूनानी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहा है। और पब्लिक जो है जो यूनानी की तरफ भाग करके आ रही है, क्योंकि इसमें उनको मालूम है इन दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यूनानी और आयुर्वेदिक में क्या फ़र्क है? यूनानी आयुर्वेदिक में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों बेसिकली जो है वो देसी दवाओं से जो है उनका इलाज होता है, लेकिन यूनानी जो है वो पैथी, ये इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो आयुर्वेदिक से अलग है, और वो भी अपना एक ब्रांच है और यूनानी भी एक अपनी ब्रांच है। और दोनों का मकसद एक ही है कि एक बीमार इंसान को जो है सेहतयाब करना है उनको। यूनानी डे मनाया जा रहा है लगातार, आज जो है कई वर्षों से देख रहे हैं बाराबंकी ज़िले के अलावा भी कई ज़िलों में मनाया जा रहा है। इससे आप लोग जो दवाएं दे रहे हैं उस पर मरीज़ क्या कहते हैं, कैसा उनका फ़ायदा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है यूनानी का, और वो आज से नहीं हमेशा से है। लेकिन यूनानी डे जो मनाया जा रहा है, इससे एक रिकग्निशन मिल रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि क्या होता है। ये एक प्रसार का तरीक़ा भी है, और एक हर पैथी का, हर तरह के तबके का एक वो होता है कि वो अपना एक कोई दिन मनाता है, इसलिए यूनानी डे भी मनाया जाता है। बाकी यूनानी पैथी की तरफ दुनिया आज पलट रही है, चाहे वो सरकारी तौर पे हो, चाहे वो गैर सरकारी तौर पर हो। सरकारी तौर पर भी बहुत कुछ हो रहा है, गैर सरकारी तौर पर बहुत कुछ। किन किन बीमारियों का इलाज जो है यूनानी में हो सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू उपाय करके जो है डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि घरेलू इस्तेमाल करके आप जो है तो डॉक्टर पास नहीं जाते। आपके किचन में इतनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी जाड़ा सर्दी थी, उसमें जाड़ा पड़ रहा था, उस जाड़े में सिर्फ जो है तो किचन में ही जैसे अदरक है, आपका लौंग है, काली मिर्च है, संदल है, ये सब चीज़ इस्तेमाल करके आप काढ़ा बना कर लेते रहें तो आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत नहीं होगी। मौसम बदल रहा है, कई लोग बीमार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है पेट पर। पेट के इलाज के लिए आपके यूनानी में कौन सी चीज़? पेट के इलाज से यूनानी से बेहतर कोई पैथी है ही नहीं। सही मानों में अगर देखा जाए तो पेट के इलाज के लिए सिर्फ यूनानी ही एक ऐसी पैथी है जो कि मुकम्मल तौर से सही करती है। अगर से हमारे पेट के अंदर कोई जरासीम पैदा हो गया है, तब तो एलोपैथ की यहाँ जाने की जरूरत है। अगर कुदरती तौर से पेट आपका ख़राब हुआ है तो बहुत सारी जो है तो जालनूस है, खमीरा जो है जालनूस हो गया, और हफ्ते कभी नौसादी हो गई, ये तमाम ऐसी दवाएं हैं जो कि पेट के लिए मुफीद हैं। एक चीज़ ऐसी बताइए, जैसे कि घरेलू उपाय है कोई, अगर पेट के लगता मौसम बदलता है तो कुछ ना कुछ बीमारियां लोगों के घर में आ जाती हैं, क्या कोई ऐसा घरेलू उपाय है कि जो मौसम बदलने के साथ में उसका इस्तेमाल करें जिससे बीमारी ना हो सके? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले कि मौसम बदलता है, जैसे कि जाड़ा की शुरुआत है, तो आपको जो भी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। दूसरी, जब अब
जाड़े के बाद दूसरा मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो फ़ौरन आप एक कमरे से दूसरे कमरे में तब्दील ना हो। चारपाई छोड़ने से या रूम छोड़ने से पहले कुछ देर उसमें स्टे करें और उसके बाद दूसरे मतलब कि वातावरण में जाएं। एकाएक दूसरे वातावरण में जाने से हमारा जो शरीर होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, और ये बिल्कुल एयर कंडीशन टाइप की शरीर की जो कुदरत ने बना रखा है। अगर से एयर कंडीशन से आप बाहर जाएंगे तो फ़ौरन आपको नुकसान होगा, और बाहर से फ़ौरन आएंगे तो होगा। तो इसलिए इसको मुतदिल रखना पड़ता है, शरीर को भी और वातावरण को भी।